अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू जिसने भी मुझे कमेंट किया था। आई एम वेरी रियली ग्रेटफुल। लेकिन आप लोग मतलब कुछ मुझे सजेशन भी नहीं देते हैं, कुछ लिखते भी नहीं हैं। तो ज़रा आप लोग प्लीज़ कुछ कमेंट किया करें, ठीक है। अच्छा, ये ना एक पास्ट FCPS 2 मेडिसिन के पेपर में से मैंने बनाया है। इसको मैंने हल किया था। देखें, उसमें इन्होंने पूछा है अ 21-year-old laborer was brought to the ER in an unconscious state. There is a 7-day history of high-grade fever with rigors and 2-day history of drowsiness. On examination, he was deeply comatose. Pulse was 120 beats per minute. Blood pressure was 100/70. Temperature was 103 degree Fahrenheit. Jaundice was present. Chest, abdomen and CVS examination were normal. Hemoglobin was 8.9 gram per deciliter. ESR was 24. Bilirubin 2.9 milligram per dl. Urea 95 milligram per dl. Creatinine 1.2 milligram per dl. Electrolytes were normal. Chest X-ray and ECG were normal. अब इन्होंने पूछा है which 3 conditions might explain patient's clinical picture. दूसरा सवाल है what other investigation would you request, give justification. और तीसरे नंबर पर उन्होंने पूछा है इन्यूमरेट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन हमेशा आपको देनी होती है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें, यंग मैन है, लेबरर, उसको बताया है ER में आया है, बिल्कुल कोमाटोस है। और हिस्ट्री उसकी ये है कि 7 दिन से उसको बहुत तेज़ बुखार था और 2 दिन से जो है वो ड्राउजी होना शुरू हो गया और अब जो है वो कोमाटोस हो गया, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन में पल्स उसकी हाई टैकीकार्डिया हुआ है, ब्लड प्रेशर लो नॉर्मल है, टेम्परेचर जो है उसका बहुत बड़ा हुआ है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। जॉन्डिस है उसको, ठीक है। बाकी सारे एग्ज़ामिनेशन नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन उसकी थोड़ी सी कम है, ESR 24 है, बिलिरुबिन 2.9 मिलीग्राम है, यूरिया बड़ा हुआ है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, इलेक्ट्रोलाइट्स ECG और चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, ठीक है। अब ये हो गया हाई ग्रेड एक्यूट इलनेस विद हाई ग्रेड फीवर एंड जॉन्डिस, ठीक है। इसकी आपको DD बनानी होगी। तो एक तो सबसे पहले आप मेरे जहन में जो आया वो तो सेरेब्रल मलेरिया ही आया, ठीक है, कि उसको जो है मलेरियल हेपेटाइटिस हुआ है। 3 क्लिनिकल कंडीशंस दैट जस्टिफाई दिस सिनेरियो। नंबर 1 फैल्सीपैरम मलेरिया यानी कि सेरेब्रल मलेरिया, हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स और फिर जो है अनकॉन्शियसनेस। लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, लेबरर बताया, हो सकता है कि वीज़ डिजीज़ उसे हो गई हो। नंबर 3 एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस विद हेपेटिक एन्सेफलोपैथी। ये 3 डिफरेंशियल हैं। अब इन्होंने पूछा है कि इन सब के हिसाब से ना आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जस्टिफिकेशन से आप बताएं। तो पहला, अगर सेरेब्रल मलेरिया है तो आपने कैसे जस्टिफाई किया। कोमा है सेरेब्रल मलेरिया में, हो सकता है जॉन्डिस है ड्यू टू हिमोलिसिस, हेपेटिक डिस्फंक्शन जो होता है हिमोलिसिस की वजह से, इसका हीमोग्लोबिन भी कम है, ठीक है, यानी 8.9 ग्राम पर डेसिलिटर। एलिवेटेड इसका यूरिया है, मलेरियल एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है उसको। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, ECG रिपोर्ट, प्राइमरी इन्फेक्शंस, यानी कि जो ये कंडीशंस हैं उसमें प्राइमरी इन्फेक्शियस या मेटाबॉलिक कॉज हम लेंगे, ठीक है। अगर लेप्टोस्पायरोसिस है तो कैसे जस्टिफाई होगा। एक्यूट फेब्राइल इलनेस विद जॉन्डिस होता है उसमें भी। ऑल्टर्ड सेंसोरियम होता है सीवियर डिजीज़ में। रीनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उसको वील्स डिजीज़ में, यानी कि यूरिया जो उसका 95 मिलीग्राम पर डेसिलिटर हुआ है। कॉमन लेबरर्स में कॉमन है एक्सपोजर टू कॉन्टामिनेटेड वाटर और सॉइल। लिवर एंजाइम्स ऑफ्टन माइल्डली एलिवेटेड विद डिस्प्रोपोर्शनेट जॉन्डिस, ठीक है। इसमें वैसे लेबरर इन्होंने लिखा है वो भी कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड सॉइल से एक्सपोज हो सकते हैं। वैसे स्वीपर्स जो हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस विद हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, एक्यूट फीवर फॉलोड बाय जॉन्डिस। कोमा है, ड्राउजीनेस है, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी की वजह से हो सकती है। बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस, मेनिंजिज्म वगैरह नहीं है इसको। नॉर्मल इमेजिंग है और इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट एक्सक्लूड, मतलब अगर नॉर्मल भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो एक्सक्लूड तो नहीं कर देंगे ना, कोई और चीज़ भी तो प्रेसिपिटेट कर सकती है हेपेटिक एन्सेफलोपैथी को, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब अदर इन्वेस्टिगेशन नंबर 2 जो उन्होंने पूछा है कि जस्टिफिकेशन के साथ आप बताएं क्या क्या आप करवाएंगे। तो आइडेंटिफाई द कॉज हम कराएंगे ना इन्वेस्टिगेशंस। उसमें सबसे पहले पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, थिक एंड थिन फिल्म करा लेंगे।
रैपिड मलेरियल एंटीजन टेस्ट यानी कि ICT मलेरिया कराएंगे टू कंफर्म एक्सक्लूड फैल्सीपैरम मलेरिया, तो उसके आपको एक्सक्लूड हो जाएगा या कंफर्म हो जाएगा। लेप्टोस्पायरा के लिए IgM एलाइजा होता है फॉर सस्पेक्टेड लेप्टोस्पायरोसिस। वायरल हेपेटाइटिस मार्कर्स करवाएंगे, anti-HAV हेपेटाइटिस A वायरस, E वायरस, anti-HEV IgM, HBsAg, anti-HCV ये सब करा लेंगे आप। HAV जो है उसमें भी 1% चांस होता है कि लिवर हेपेटिक एंसेफेलोपैथी या लिवर फेलियर हो सकता है। टू डिटेक्ट एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ये वाले टेस्ट हो गए। अब टू असेस द सिवियरिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस उसमें आप क्या क्या कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, सारे AST, ALT, ALP, PT, INR मतलब एंसेफेलोपैथी में लिवर डिसफंक्शन को असेस करने के लिए। रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, रिपीट यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिन आउटपुट, मॉनिटर एक्यूट किडनी इंजरी, ब्लड ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमियाज कॉमन इन सीवियर मलेरिया, ठीक है, तो उसको कर लेंगे आप। अब स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे हैं विद जस्टिफिकेशन किस तरह बताएंगे। अब सब में कोई सी भी आपकी डायग्नोसिस बन रही हो, पहला तो इमीडिएट जो सपोर्टिव केयर होगी वो सबके लिए एक ही है। ABC अप्रोच होगी, एयरवे प्रोटेक्शन, इंट्यूबेशन इफ नीडेड, पेशेंट इज डीपली कोमाटोस, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, इंट्रावीनस एक्सेस एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, अवॉइड ओवरलोड, ठीक है। दूसरा है एम्पेरिकल स्पेसिफिक थेरेपी, डू नॉट वेट फॉर द रिपोर्ट, सारे टेस्ट आपने भेज दिए हैं आपको, मतलब ये कि IV आर्टिसुनेट यानी कि अगर फैल्सीपैरम मलेरिया है, फर्स्ट लाइन फॉर सीवियर फैल्सीपैरम मलेरिया होता है, ये लाइफ सेविंग इफ गिवन अर्ली। दूसरा जो है IV एंटीबायोटिक्स डिपेंडिंग अपॉन द योर रिपोर्ट्स, वो तो बाद में आती रहेंगी, सेफ्ट्रियाक्सोन या फिर पेनिसिलिन G आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो है रेफरेंस जो है मैंने हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से लिया है, 22nd एडिशन है और 2025, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो अब जो है ना आप लोग प्लीज़ अगर कोई टॉपिक आपके लिए हो आपको तो मैं उसको भी कर सकती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और फिर मैं जो ना कुछ मैंने पेशेंट एक आध मैंने देखा है अपनी OPD में, उसका मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है, इसलिए मैं वेट कर रही थी, ठीक है। चलें, ओके, नेक्स्ट टाइम फिर मैं किसी लेक्चर के साथ मिलूँगी आपको। थैंक यू सो मच, ओके, खुदा हाफ़िज़।